जय गुरुदेव। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं यशवंत सिंह और आज हम यूनिट सेकंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में बात करेंगे। हम सभी 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, ये आप सभी जानते हैं, जहां पर हमारा आधे से ज़्यादा काम सिर्फ कंप्यूटर और स्मार्टफोन के जरिए होता है। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स की ज़रूरत होती है, लाइक कीबोर्ड, माउस, सीपीयू इत्यादि। कंप्यूटर और स्मार्टफोन दोनों के लिए सबसे ज़रूरी हिस्सा है सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। आजकल कंप्यूटर को या कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन हो, सब में बहुत हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर लगाए जाते हैं, जो कि डिवाइस की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देते हैं। इसमें आपने सुना होगा, जीपीयू भी सुना होगा। हम जब भी किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन लेने मार्केट में जाते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन जब हमें सेलर बताता है तो वो सीपीयू यानी प्रोसेसर के बारे में ज़रूर बताता है। इसे सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर भी कहते हैं, तो प्रोसेसर के बारे में बताता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कभी भी आप स्मार्टफोन लेने जाएं तो बताएगा कि सर ये इसमें ये प्रोसेसर लगा हुआ है। आप कंप्यूटर लेने जाएंगे तो बताएगा पेंटियम लगा है, i3 है, i4 है, i9 है, i5 है, i7 है, i3, i5, i7, i9। तो इस तरह से डुअल कोर या सेलेरॉन, तो बहुत सारे प्रोसेसर के नाम आपसे बताएगा, उसकी स्पेसिफिकेशन बताएगा। तो ये सब कोर क्या होते हैं, सीपीयू क्या है, ये कैसे काम करता है, तो आज का ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सीपीयू के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन जानने से पहले एक ज़रूरी बात आप लोगों से करना चाहता हूँ। आप लोगों में से ना के बराबर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक तो आप गलती से भी नहीं करते हैं। हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि जितने ज़्यादा व्यूज होंगे या लाइक करेंगे तो सर को पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उनको अनलिस्टेड कर देता हूं। दैट मीन्स कि इसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्हें मैं लिंक सेंड करूंगा, और बाकी लोग नहीं देख सकते। आपके लाइक और सब्सक्राइब या शेयर से मुझे डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा, डायरेक्ट इन द सेंस ऑफ मनी कि सीधे मुझे, हाँ, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं या कुछ अच्छा करने का और प्रयास करूंगा। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे लगेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो मैं कुछ और अच्छा प्रयास करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी लोग और लाइक कर दिया करो। इसमें आपका 1 सेकंड का समय लगेगा और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। ओके, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट सेकंड है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक फिगर बना हुआ है, उसमें सीपीयू
लगा है, तो सीपीयू जो है इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ब्रेन की पोजीशन में है, तो इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सीपीयू क्या है? व्हाट इज सीपीयू? सभी लोग जानते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और जिसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर का एक प्राइमरी कंपोनेंट है, यानी ये कंप्यूटर का ब्रेन है। बिना इसके कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। इसका जो मुख्य काम है वो कंप्यूटर के द्वारा जो भी हम इनपुट देते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। यानी जो भी हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड वगैरह के माध्यम से, वो सीधे सीपीयू में जाता है। सीपीयू उनको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। और टेक्नोलॉजी की भाषा में हम सीपीयू को कंप्यूटर का वो हार्डवेयर है जो सभी अर्थमेटिकल, लॉजिकल और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे शरीर में ब्रेन है जो सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर या स्मार्टफोन में आपका सीपीयू होता है। जब भी हम सीपीयू की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ा सा कैबिनेट आता है कि ये सीपीयू है, लेकिन वो सीपीयू नहीं होता है। आप ये देखिए, जो सीपीयू है मदरबोर्ड में एक स्क्वायर शेप में, मदरबोर्ड के अंदर स्क्वायर शेप में एक छोटी सी चिप लगी होती है। ये जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये छोटा सा पार्ट ये है, ये आपका सीपीयू है। वो जो आप पूरा उसको बोलते हैं कि वो सीपीयू है, जनरल लोग, तो वो सीपीयू नहीं है। सीपीयू बहुत छोटा सा ये सिलिकॉन की चिप का बना होता है। तो ये बहुत छोटा सा स्क्वायर शेप का वो होता है। अगर आप देखें आपके फोन में भी रहता है। इसे हम प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये पूरा मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड में ये सीपीयू है, और इसी में ये सारे इस तरीके के जो भी काम होते हैं, सारे ऑपरेशंस को हमारा सीपीयू ही संभालता है, किसी भी टाइप के ऑपरेशंस होते हैं तो। प्रत्येक ऑपरेशन का कार्य जो हम अपने कंप्यूटर में करते हैं, ये सीपीयू द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी 2 नंबर को ऐड करना है। कंप्यूटर में आप कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे, तो इसके लिए आप सबसे पहले कीबोर्ड के माध्यम से उन नंबर्स को एंटर करेंगे। कीबोर्ड कंट्रोलर उस इंफॉर्मेशन या डेटा को बाइनरी कोड में चेंज करेगा। आप सभी जानते हैं कि बाइनरी कोड में क्यों चेंज करेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। तो 0 1 में काम करेगा और प्रोसेस करेगा सीपीयू हमारा। तो जब डाटा सीपीयू तक पहुंचता है तो उसमें मौजूद एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये यूनिट क्या काम करता है? ये सभी प्रकार के मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार है। किसी भी टाइप का अगर आपको मैथमेटिकल डेटा इनपुट करते हैं आप कंप्यूटर में, तो वो सीधा एएलयू में जाता है। एएलयू उसको प्रोसेस करता है। लॉजिकल ऑपरेशंस सभी प्रकार के वो करता है, तो संख्या को जोड़कर रिजल्ट करता है और स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। तो कुल मिलाकर प्रोसेसर या सीपीयू सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब इतना लोड सीपीयू पर है तो अक्सर वो गर्म हो जाता है, और आपने देखा होगा इसी हीट से बचने के लिए सीपीयू के ऊपर एक कूलिंग फैन लगा होता है। आपको इससे अब बहुत आसान, जब भी आप सोचें कि सीपीयू हमारा कहाँ है, तो जहां पर फैन लगा होता है ठीक उसके नीचे आपका सीपीयू होता है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो।
एक छोटा सा फैन लगा होता है उसके ऊपर, ठीक उसके नीचे सीपीयू होता है। सीपीयू को पहले ही जैसे आप जान चुके हैं, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, हिंदी में इसे केंद्रीय प्रचालन तंत्र कहा जाता है। पहले ही हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि सीपीयू जो है मदरबोर्ड में मौजूद सीपीयू सॉकेट में लगा हुआ दिखाई देता है। ये स्क्वायर शेप की चिप होती है और बहुत सारे किसी भी टाइप के इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके और आपको आउटपुट डिवाइस को परिणाम भेजता है। आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आप देख सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस की चर्चा पिछले उसमें हो ही चुकी है। जैसे आपका स्क्रीन है, प्रिंटर से जो प्रिंट होके आता है, तो सारा काम इनपुट करेंगे आप। पूरा कंप्यूटर का सिस्टम इसी पर बेस्ड है। इनपुट प्रोसेस। तो दुनिया का, अगर हम अब सीपीयू के बारे में जानकारी लें, तो दुनिया का पहला सीपीयू 1970 के दशक में इंटेल द्वारा बनाया गया था। तब से लेकर आज तक इसके डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे चेंजेज आ चुके हैं, लेकिन इसके फंडामेंटल ऑपरेशन अर्थात काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। कंप्यूटिंग पावर के संदर्भ में सीपीयू एक कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। प्रोसेसर को महत्वपूर्ण बनाने के लिए इसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। चलिए आज हम उन सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू, सीपीयू के घटक। सीपीयू में मुख्यतः काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें ये नीचे आपको दिए हुए हैं, ये मुख्य हैं। वन इज एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सभी प्रकार के हमारे लॉजिकल या मैथमेटिकल डेटा को संभालता है। कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या मेमोरी यूनिट और बसेस, इनके बारे में एक एक करके अभी हम स्टडी करेंगे। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू के भीतर सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए एएलयू जिम्मेदार है। सीपीयू के अंदर ही एएलयू होता है, तो एएलयू इस सब के लिए जिम्मेदार है। सीपीयू द्वारा किए जाने वाले सभी कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन या किसी भी प्रकार का लॉजिकल डेटा, सभी प्रक्रियाओं की प्रोसेसिंग करने का काम एएलयू का है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है ये सब काम। एक सीपीयू का ये महत्वपूर्ण भाग है। अब आपने एक चीज और सुनी होगी, कोर।
डुअल कोर, क्वाड कोर। तो इस तरह से आपने चीजें सुनी होंगी। तो एएलयू को कोर ऑफ द सीपीयू भी कहा जाता है। कोर के बारे में हम अभी आगे जानेंगे। तो एक कंप्यूटर कितनी तेजी से किसी प्रक्रिया को पूर्ण करेगा, यह सीपीयू के कोर पर निर्भर करता है। अक्सर आपने कंप्यूटर खरीदते वक्त सुना ही होगा कि सीपीयू सिंगल कोर है या डुअल कोर है। तो यहां पर जो कोर का मतलब होता है वो एएलयू से है। सीयू, कंट्रोल यूनिट, ये भी सीपीयू का एक मुख्य पार्ट है। ये कंप्यूटर में जो भी पूरे ऑपरेशन, सभी के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल और डायरेक्ट करने का काम करता है। जैसे उसका नाम है कंट्रोल यूनिट। तो किसी भी प्रकार के ऑपरेशंस हों, वो उनको कंट्रोल करता है। ये आपके द्वारा इनपुट किए गए इंस्ट्रक्शंस या डेटा को कंप्यूटर सिस्टम की दूसरी यूनिट तक ट्रांसफर करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। जो भी आपने डेटा को उसमें एंटर किया, तो वो कंप्यूटर सिस्टम की किस यूनिट में ट्रांसफर करना है, कहां से वो प्रोसेस होगा, ये काम कंट्रोल यूनिट का है। इस इसके लिए ये सबसे पहले मेमोरी रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है और उनकी व्याख्या अर्थात इन्हें इंटरप्रिटेट्स करने के बाद निर्देशों के अनुसार डिफरेंट यूनिट तक सेंड कर देता है। ये सिस्टम क्लॉक की दिशा में कार्य करता है, जिसकी वजह से सुनिश्चित हो पाता है कि डेटा उसके स्थान पर पहुंच सके। जो सीपीयू है उसकी जो स्पीड है वो क्लॉक पर बेस्ड होती है। कितनी क्लॉक स्पीड पर बेस्ड है आपने सुना होगा। अब रजिस्टर या मेमोरी यूनिट की बात करें तो मेमोरी यूनिट सीपीयू की टेम्पोररी स्टोरेज है, जहां प्रोसेसिंग के लिए आए डेटा या निर्देशों को स्टोर किया जाता है। ये जो इंफॉर्मेशंस होती है उनको बिट्स की फॉर्म में रखता है। सीपीयू में अलग अलग रजिस्टर होते हैं जिनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, जैसे 2 बिट रजिस्टर, 4 बिट रजिस्टर या 8 बिट रजिस्टर एक्सेट्रा। इसी मेमो इसी मेमोरी यूनिट में रखे डेटा को कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग के लिए एएलयू तक ले जाता है। ये मेमोरी एक कंप्यूटर मेमोरी नहीं होती, बल्कि इसे सीपीयू की लोकल स्टोरेज कहा जाता है, जो प्रोसेस किए जा रहे डेटा को होल्ड करके रखती है। इन रजिस्टर्स के कई और वर्ग होते हैं, जैसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एमएआर। जब कंप्यूटर मेमोरी से डेटा प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास आता है तो उसका एक एड्रेस होता है। इन एड्रेस को स्टोर करने के लिए एमएआर का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा उनके साइट का एड्रेस बता दो। तो ये सब जो एड्रेस होता है, ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, उसके थ्रू प्रोसेसिंग के जरिए सीपीयू के पास आता है। अब दूसरा रजिस्टर होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर यानी एमडीआर। यह मेमोरी से रिसीव डाटा या इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है। मेमोरी से जो डेटा रिसीव होगा उस इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर पीसी, ये रजिस्टर आने वाले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सीआईआर। प्रोसेसर द्वारा डिकोड और एग्जीक्यूट किए जा रहे करंट इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखता है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर एआर, जब कोई प्रोग्राम या निर्देश सीपीयू द्वारा निष्पादित कर दिए जाते हैं, यानी प्रोसेस कर दिए जाते हैं, जब रिजल्ट निकलता है, जब प्रोसेस करेगा तभी रिजल्ट निकलेगा, तो उसे ये एआर ही होल्ड करके रखता है। तो ये इन रजिस्टर्स के काम होते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम बसेस की। प्रोसेसर और मेमोरी के बीच डेटा को ले जाने के लिए
इन सिस्टम बसेस का उपयोग होता है। ये केबल और कनेक्टर से बना एक पाथवे है, केबल और कनेक्टर से बना एक रास्ता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के बीच, जो भी उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच डेटा और कंट्रोल सिग्नल्स का आदान प्रदान हो सके, इसके लिए बसेस एक कम्युनिकेशन पाथ के रूप में काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा यूएसबी बहुत यूज करते हैं आप, यूएसबी डिवाइस, यूनिवर्सल सीरियल बस उसका फुल फॉर्म होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में 3 प्रकार के सिस्टम बस होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस निर्देश या डेटा को पते पर ले जाता है, जैसा कि उसके नाम से ही लग रहा है। ये एड्रेस बस का काम होता है कि निर्देश या डेटा को वो पते पर ले जाता है। डेटा बस मेमोरी और प्रोसेसर के बीच डाटा को ले जाती है। कंट्रोल बस नियंत्रण संकेतों को ले जाने का काम करती है। जैसा इनके नाम है उसी हिसाब से इनका काम है कि एड्रेस जो बस है वो निर्देश जो आप देंगे वो डेटा को पते पर ले जाती है। डेटा बस मेमोरी या प्रोसेसर के बीच डेटा को ले जाती है। कंट्रोल बस नियंत्रण संकेतों को, यानी कंट्रोल की जो सिग्नल्स हैं उनको ले जाने का काम करती है। अब जानेंगे सीपीयू के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ सीपीयू। जब भी हम नया कंप्यूटर परचेज करते हैं या खुद बिल्ड करने की सोचते हैं, तो उसके लिए प्रोसेसर का चयन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेसर किसी कंप्यूटर के सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हैंडल करता है। ये हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो सीपीयू है, और कंप्यूटर की पूरी परफॉर्मेंस प्रोसेसर पर ही बेस्ड होती है। तो आज हम डिफरेंट टाइप के सीपीयू के बारे में जानेंगे। अब देखिए, बात करते हैं सिंगल कोर सीपीयूज की। इस प्रकार के सीपीयू एक समय में सिर्फ एक ही सिंगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट या निष्पादित कर पाते हैं। जैसे अगर कोई सिंगल कोर का सीपीयू है, पहले आते थे अब तो नहीं आते हैं, तो सिंगल कोर का सीपीयू है तो वो एक समय में एक ही काम कर सकता है। कोर किसी प्रोसेसर की कैपेसिटी को निर्धारित करते हैं। सबसे पुराने प्रकार के सीपीयू चिप्स हैं जिन्हें पहले कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। सिंगल कोर जो कंप्यूटर थे वो सबसे पुराने हैं। जिन कंप्यूटिंग डिवाइस में सिंगल कोर सीपीयू लगे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती है, खास तौर से मल्टीटास्किंग, जो आज के ज़माने में हम थोड़ा सा वीडियो देख लिया, उसको पॉज करके आगे कॉल कर लिया, कुछ भी, तो इस प्रकार से मल्टीटास्किंग का काम हम उसमें नहीं कर सकते, वो एक वक्त में एक ही काम करेगा। अब एक से अधिक प्रोग्राम या एप्लीकेशन को चलाने पर आप देखेंगे कि उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी स्लो होने लगेगी। तो प्रोसेसर में सिंगल कोर होने के कारण ऑपरेशंस पूर्ण करने के बाद ही दूसरे नंबर पर आता है, यानी एक ऑपरेशंस को आप फिनिश करेंगे तभी वो दूसरा ऑपरेशन पर आ पाएगा। ऐसा नहीं कि इसको पॉज कर दिया अगले को देख लिया, तो ये काम नहीं करेगा। सिंगल कोर में एक ऑपरेशन आप एक बार में ही कर पाएंगे, और दूसरे ऑपरेशन को अगर आप दे देंगे तो वो क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो इस प्रकार के सीपीयू परफॉर्मेंस इनकी क्लॉक स्पीड पर निर्भर करती है। क्लॉक स्पीड इनकी पावर का मेजरमेंट होता है कि आपने सुना होगा कि 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है मेरा, 1.2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है इस फोन का। फोन से ही ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं हम लोग, तो 1.2 गीगाहर्ट्ज या 2 गीगाहर्ट्ज, तो इस तरह के आपको क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। अब बात करेंगे डुअल कोर सीपीयू की। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इस सीपीयू में 2 कोर्स होते हैं, डुअल कोर। डुअल कोर मतलब 2 कोर होते हैं। अब इसकी जो प्रोसेसिंग की क्षमता है वो उससे डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कोर हैं। सिंगल कोर के कंपैरिजन में एक से अधिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाते हैं इस प्रकार के कंप्यूटर।
और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी सिंगल कोर सीपीयू वाले से अधिक होती है। प्रोसेस को करने के लिए सीपीयू जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उसे हम डुअल कोर टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, पहले भी हमने कोट किया था कि सीपीयू एक समय में सिर्फ एक ही प्रक्रिया का निष्पादन कर सकता है, एक ही वर्क कर सकता है, परंतु इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक सिंगल सिलिकॉन चिप में 2 प्रोसेसर कोर्स को कंबाइन कर दिया जाता है। यानी जितनी आपने आजकल सुनी होगी कि क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, तो हम सिंगल सिलिकॉन की चिप होती है, सिंगल सिलिकॉन का प्रोसेसर होता है, उसमें जितने कोर्स को आप ऐड कर देते हैं, जितने कोर उसमें बढ़ जाते हैं, उसकी स्पीड उतनी बढ़ जाएगी और मल्टीटास्किंग उतनी ही बढ़ जाएगी एक वक्त में। तो वो उतने काम, जैसे 8 कोर का आपका सीपीयू है, 4 कोर क्वाड कोर का आपका सीपीयू है, तो वो क्या करेगा, आप उस पर 4 सिंगल कोर वाले सीपीयू का वर्क कर सकते हैं। क्लियर? अब क्वाड कोर सीपीयूज की, तो अब देखिए यहां उसी तरह का मतलब है, सिंगल कोर सीपीयू था, क्वाड कोर हुआ तो डुअल हो गया, उसका दोगुना हो गया। अब जो क्वाड कोर हो गया तो ये 4 सीपीयू के बराबर हो गया। अब जो इसका जो वर्कलोड है, इसका जो वर्कलोड है वो 4 सीपीयू के पास स्प्लिट हो जाता है। आजकल मल्टीटास्किंग का माहौल है, इस टाइप के सीपीयू अधिक देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर पर चलने वाले प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम क्वाड कोर सीपीयू की क्षमताओं का उपयोग कर पाए, इसके लिए उनमें एक खास प्रकार का कोड होता है, जिसे एसएमटी कोड, साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के सीपीयूज मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर पर काम करते हैं। सिंगल एंड डुअल कोर सीपीयूज से कैपेसिटीज के मामले में ये बेहतर प्रोसेसर होते हैं। ऑब्वियसली बेहतर होंगे, क्योंकि सिंगल कोर एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, डुअल कोर उससे डबल काम कर सकता है, और क्वाड कोर बहुत सारे काम कर सकता है, मल्टीटास्किंग कर सकता है, तो इनकी कैपेसिटीज ज़्यादा अच्छी होती है। अब सीपीयू मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर का ब्रेन कहे जाने वाले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की आजकल बहुत सारे मॉडल्स बाजार में उपलब्ध हैं, और ये मॉडल्स खास तौर से इंटेल, एएमडी जैसी प्रसिद्ध कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, हर कंप्यूटर में कहीं ना कहीं इंटेल पेंटियम इनसाइड और वगैरह वगैरह लिखा रहता है, डुअल कोर, 3 कोर, इन सब के बारे में बताएंगे। एएमडी, रायजन, बहुत सारा आपने सुना होगा। तो आगे सभी मॉडल्स पर बात करते हैं। अब बात करेंगे पेंटियम क्लास की, पेंटियम, सेलेरॉन और जियोन। सबसे पहले पेंटियम सीपीयू मॉडल को इंटेल द्वारा 1993 में पेश किया गया था। ये जनरल पर्पज कंप्यूटर्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सीपीयू मॉडल्स थे। आपने देखा होगा पहले के सभी कंप्यूटर में पेंटियम सीपीयू होते थे। हालांकि 2006 में जब कोर लाइन के प्रोसेसर पेश किए गए, तब इनका उपयोग काफी हद तक कम हो गया, परंतु आज भी पेंटियम 4 डुअल कोर को काफी पीसीज में उपयोग में लिया जाता है। तो ये था पेंटियम क्लास। अब बात करेंगे एएमडी की। एएमडी जो कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सीपीयू मैन्युफैक्चरर कंपनी है, दूसरी सबसे बड़ी, पहली इंटेल है और ये दूसरी सबसे बड़ी सीपीयू मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसने जो अपना पहला पेंटियम कॉम्पेटेबल सीपीयू K5 1994 में पेश किया था। इसके बाद एएमडी ने बाकी प्रोसेसर मॉडल्स को एक के बाद बाजार में उतारा। जैसे आप देख ही रहे हैं, जो ऊपर जो दिए हुए हैं, ऊपर जो यहाँ आप देख रहे हैं दिए हुए हैं, तो ये एथलॉन, ड्यूरॉन, सैम्प्रॉन, ऑप्ट्रॉन, ये सब फेनन, रायजन, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं और एएमडी के हैं ये।
अब कोर क्लास की बात करते हैं। i3, i5। इंटेल ने 2008 में कोर आई सीरीज की शुरुआत की थी। आजकल सभी लैपटॉप में आप देखेंगे कि मेरा देखते हैं कि कौन सा है, i3 है कि i5 है, i7 है, i9 तक आ गए हैं इस समय। तो कोर आई सीरीज की शुरुआत 2008 में हुई थी। इसी मॉडल ने पहले उपयोग होने वाले कोर डुओ और सोलो सीपीयू की जगह ली थी। पहले जो डुअल कोर और सोलो सीपीयू यानी सिंगल कोर वाले आते थे और डुअल कोर आते थे, इसने उनकी जगह ली। सभी प्रोसेसर मॉडल्स अलग अलग परफॉर्मेंस वाले सिस्टम के लिए बनाए गए। यदि आप इंटेल के इन मॉडल्स को उपयोग में लाना चाहते हैं तो आपको इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए डिफरेंस जानते हैं। कोर i3 के बारे में जानते हैं पहले। इंटेल के इस प्रोसेसर मॉडल को कैजुअल यूजर और बजट गेमर के लिए डिजाइन किया गया था। i3 प्रोसेसर आमतौर पर 4 कोर्स और 4 थ्रेड पर आधारित होता है। 4 कोर होते हैं और 4 थ्रेड होते हैं इसमें। कोर i5 ये सीपीयू 6 कोर और 6 थ्रेड पर आधारित होता है, जिसे एक हैवी यूजर की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब कोर क्लास में i7 और i9। i7 इस सीपीयू मॉडल में कोर i5 की तरह ही 6 कोर होते हैं, लेकिन नंबर्स ऑफ थ्रेड 12 हो जाते हैं। जब हम नंबर्स ऑफ थ्रेड बढ़ जाते हैं तो वो जो है उसकी मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हैवी सीपीयू यूजेज या मल्टीटास्किंग में काफ़ी मदद करता है। जितने ज़्यादा थ्रेड्स होंगे उतने ज़्यादा वो मल्टीटास्किंग कर सकेंगे। अगर आप उच्च स्तर का कंप्यूटर सिस्टम चाहते हैं तो कोर i7 एक बेहतरीन विकल्प है। कोर i9 ये अभी सबसे लेटेस्ट कोर प्रोसेसर है। इसमें 10 कोर्स और 20 थ्रेड्स मौजूद हैं। ये सबसे बेहतरीन प्रोसेसर है अब तक का। इसके अलावा भी दूसरे सीपीयू मॉडल्स उपलब्ध हैं, परंतु बताए गए मॉडल सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा यही चल रहे हैं। हम या तो इंटेल के प्रोसेसर लेते हैं या एएमडी के प्रोसेसर लेते हैं, और अपने यहाँ इंडिया में ज़्यादा चीज़ें नहीं चलती हैं वो। थैंक यू। तो ये जानकारी थी सीपीयू की। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, और जो नहीं समझ में आया वो कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और जिसको ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो वो मुझे कॉल कर सकता है। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए।